अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से है। तो जी इस तरह से है कि आज हम फिर एक बार दोबारा से डॉक्टर कबीर के साथ हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि जी आप हमें वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में बताएं, नाइट क्रीम के बारे में बताएं। तो आज फिर हमने दोबारा से रिक्वेस्ट की है डॉक्टर कबीर से कि आप हमें टाइम दें और हमारे व्यूवर्स को आप सही तरह से गाइड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। जी डॉक्टर साहब, बताएंगी आप, क्योंकि व्यूवर्स के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि जी आप हमें नाइट क्रीम के बारे में बताएं और स्किन की जिस तरह से बात सुने। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि नाइट क्रीम के बारे में और जिस तरह से वाइटनिंग क्रीम्स का लोगों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है वाइटनिंग स्किन के लिए, तो आप हमें उसके लिए बताइएगा। देखिए, हमारी जो इस वक्त नेशन है ना, तकरीबन 60% लोग एस्थेटिक्स को अब समझते हैं कि एस्थेटिक्स क्या है, जी फेस लुक्स कैसी होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। जी मैं समझता हूँ कि अगर ऑनलाइन बैठ के मैं एडवाइस देता हूँ तो बगैर पेशेंट की स्किन को एग्जामिन किए देखिए कि स्किन की कंडीशन कैसी है, ओपन पोर्स वाली स्किन है, ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, तो अगर मैं उसको एग्जामिन नहीं करता तो ओपिनियन देना अच्छा नहीं है। तो मेरी आपके व्यूअर्स के लिए एडवाइस ये है कि वो अपनी स्किन को डिटेक्ट कराएं पहले एक दफ़ा, कम से कम वंस यू गेट एग्जामिनेशन, यानी एक दफ़ा आप अपने किसी भी स्किन के डॉक्टर से एग्जामिन कराएं कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, क्या ड्राई स्किन है, मिक्स टाइप है या ऑयली स्किन है। तो जब आप स्किन टाइप को डिटेक्ट कर लेते हैं, आपको पता ये भी हो कि आप गंदमी कलर में आते हैं, फेयर में आते हैं, सांवले कलर में आते हैं, तो फिर उसके लिहाज से मेडिकेशन चेंज हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सन ब्लॉक SPF 50 और अबव, कोई भी मेडिकेटेड अच्छी कंपनी का कोई भी आप यूज़ करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं पर्सनली जो ये वेदर चल रहा है इसके अंदर सन डिफेंस फाउंडेशन का सन ब्लॉक रिकमेंड करता हूँ अपने पेशेंट्स को। बहुत ही अच्छी उसकी जो है कंसिस्टेंसी है, बेस है, फाउंडेशन है, लोग लगा के इवन उनको मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और सन ब्लॉक के साथ अगर आप मॉइस्चराइज करना शुरू कर दें, हाइड्रेट करना शुरू कर दें, तो मॉइस्चराइज़र में भी मैं अक्सर अपनी प्रिस्क्रिप्शन पे भी फ्लेक्सियोन बताता हूँ। हाइपो एलर्जिक है, थोड़ा सा आप मॉइस्चराइज़र लगाएं फ्लेक्सियोन के नाम से और ऊपर सन ब्लॉक लगाएं। अब जब नाइट क्रीम का कंसेप्ट आता है तो वो डिपेंड करता है, कुछ लोगों की स्किन पहले से ही रेड हो रही होती है, एलर्जिक होती है, तो अब ज़्यादातर जितनी भी नाइट क्रीम्स हैं उनके अंदर विटामिन सी भी पाया जाता है, हाइलुरोनिक एसिड भी होता है और इसी तरह कोजिक एसिड भी होता है। तो हम चाहते हैं कि वो स्किन नाइट क्रीम के लिए पहले डिटेक्ट कराएं। लेकिन दो चीज़ें इस वेदर में जो फेवरेट हैं, हल्का सा मॉइस्चराइज करना फेस, नेक और हैंड्स पे, और साथ ही सन ब्लॉक जो फाउंडेशन बेस है, दिस इज वन ऑफ फेवरेट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिगमेंट स्किन के लिए आप ये क्योंकि हमारे यहाँ पे मोस्टली खवातीन को ये मसले हैं इस चीज़ के, तो आप इसको भी बताइएगा। देखिए, पिगमेंटेशन के भी फिर वही बात आ जाती है। एक तो लोगों की सेल्फ मेडिकेशन की वजह से है, बेटनोवेट, बीटाडम, ट्रेवोकॉर्ड या इसी तरह की कोई फार्मूला क्रीम की यूजेज वो कहीं से भी उन्होंने अवेल कर लियो, किसी जनरल स्टोर से खुद से कर लियो या कहीं से फार्मूला क्रीम जिन्होंने लगाई हुई है और उनकी स्किन पहले रेड रहती रही है और अब स्किन रेड रहने के बाद छाइयाँ आना शुरू हो गई हैं, तो वो सिर्फ क्रीम से ट्रीटेबल नहीं होती। उनके लिए भी मेरी एडवाइस ये है कि आप ये वाला सन ब्लॉक, इसके साथ मॉइस्चराइजर ये यूज़ करना शुरू करें। स्किन प्रोटेक्शन एटलीस्ट जहाँ पे आप हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फार्मूला जो क्रीम्स हैं कोशिश करें कि जिस नाम से भी हो, कोई भी आपके हमसाए में या आपके फ्रेंड सर्कल में ये कहे कि ये क्रीम आप लगाएंगे और आप हूर बन जाओगी या परी बन जाओगी या शहजादे बन जाओगे, तो ये कंसेप्ट छोड़ दें प्लीज़। क्योंकि वो 2-3 साल तो स्किन रेड रहती है, आप शायद इंजॉय भी करते होंगे। और कुछ लोग समझते हैं कि वो बड़े चालाक हैं और फार्मूला क्रीम इस तरह से लगा रहे हैं कि उनका नुकसान नहीं होगा, कि हफ्ते में 1 दिन लगा लेते हैं या इवेंट आता है तो लगा लेते हैं, तो वो कुछ सालों बाद वो भी उसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो फार्मूला क्रीम, उनमें क्योंकि मर्करी भी है, स्टीरॉयड भी है, दोनों चीज़ें आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज करती हैं और फिर आप सारी ज़िंदगी स्किन के डॉक्टरों के पास हर महीने, हर 6 महीने न्यू डॉक्टर, नई फाइल, न्यू मेडिसिन, ये चलती रहती है। तो आप स्किन प्रोटेक्शन, अगर आपने कभी भी फार्मूला क्रीम शुरू की है तो हाइड्रेट करना शुरू करें, सन ब्लॉक लगाना शुरू करें और फ़ौरन ही अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को, किसी को मिले जिसको भी आप सूटेबल समझते हैं, और अपनी स्किन को ट्रीट कराना शुरू कर दें। तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। अदरवाइज फिर वही बात आ गई कि मैं स्किन को डिटेक्ट किए बगैर, कुछ लोगों को
सनबर्न्स होते हैं, ड्राइव ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग मेल्स हैं बाइक ज़्यादा यूज़ करते हैं, फीमेल्स हैं उनका किचन में काम बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लोगों को अनीमिया होता है, फीमेल्स को अनीमिया के बाद उनकी चीक्स पे पिगमेंटेशन आती हैं, तो तरह तरह के केसेस हैं। स्किन को डिटेक्ट करना, उनका प्रॉब्लम को देखना, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी है, फेरेटिन की डेफिशिएंसी है, स्किन में चेंजेस क्यों आ रही है, इसके मुताबिक प्लान बनाना, यही एक स्किन स्पेशलिस्ट का काम है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा वंस गेट द प्लान, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते रहें। तो डॉक्टर साहब आप मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह से मोस्टली ख़वातीन को, बल्कि मर्द हज़रात को भी मसला होता है हेयर फॉल का, बहुत ज़्यादा ये इशू है, स्किन के साथ हेयर का भी बहुत ज़्यादा इशू है, पीआरपी का आप क्या कहेंगे कि किस तरह से है इसका हेयर के लिए? जो हेयर का एक पूरा टॉपिक है, इंशाल्लाह हम टाइम बना के, ठीक है, कि हेयर फॉल, उसके साथ हेयर ग्रोथ का आना, इसके साथ आपका एक्नी, और साथ ही वेट बढ़ना या वेट कम होना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के अलामत है। तो यानी फीमेल में अगर हेयर फॉल हो रहा है तो फौरन उनको अपना कंसल्टेंट को मिलें, अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और डिटेक्ट करें कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ा टॉपिक है, इस पे हम प्रॉपर बैठ के इसपे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए। और डॉक्टर साहब ये आपने ये रखी हुई, ये किस लिए है, क्या है ये मल्टी फंक्शनल मशीन्स हैं। अच्छा। यानी ये हाइफो मशीन है, इसके साथ मॉर्फियस सेट है, और हर रूम में डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स होती हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। हर मशीन हर बंदे के लिए नहीं होती, और हर प्रोसीजर हर पेशेंट के लिए नहीं होता। तो आपने मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पेशेंट्स को, वो 6 चीज़ें लिखी होती हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आपको सिंगल चीज़ चाहिए ये वाली, बस आप पहले वो लें। पॉकेट को भी अपना देखना है, अपने एक्सपेंसेस को भी देखना है, बजट को भी देखना है, और हम कोशिश करते हैं कि रहम दिली के साथ उनको जो कंसर्न चीज़ है सिर्फ वही बताएं कि आप ये चीज़ करें। सही है, ठीक है, ठीक है जी। जी व्यूवर्स, ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर कबीर काफ़ी बिजी होती है, और अब ये अपना प्रोसीजर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये क्या वही वाला प्रोसीजर है? CO2 फ्रैक्शनल लेजर जो ठीक है, आपका भी हुआ था, और जी जी, मैडम का भी थोड़ा रफ स्किन का इशू है, ठीक है, स्किन टूट होने का, तो हम सिंगल प्रोसीजर जिसमें लॉन्ग टर्म अचीवमेंट यानी परमानेंट चेंजेस स्किन में जो अच्छी लाते हैं वो जी जी, CO2 फ्रैक्शनल लेजर है। तो अब हमने क्योंकि काम करना है, तो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक अगली डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे। तो देयर इज लॉट टू डू, और आप देख ही रही होंगी बाहर मेरे ख्याल में लॉबी में जी जी, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। जी। लैला, कैसी आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है? बहुत अच्छी माशाल्लाह। अब तो टाइम भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब तो प्रोसीजर स्टार्ट कर दिए हैं डॉक्टर कबीर के साथ। अच्छा, किसमें आप एक्सपर्ट हैं, कौन सा प्रोसीजर मैं करें? अपना हाइड्रास जितनी भी पील्स हैं जबरदस्त। और ग्लो फेशियल्स हैं, इसके अलावा लेजर्स हैं, और इन सब में तो लाइक यू नो बड़ा अच्छा मेरा हाथ जो है। अच्छा लैला, मुझे ये बताइएगा कि आपने हाइड्रा की बात की, तो मैं वहाँ से आपकी वो बात कर रही हूँ कि जिस तरह से बहुत ज़्यादा एक्नी स्किन है, तो क्या एक्नी स्किन पे हमें हाइड्रा करना चाहिए या लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक्नी पे जब हम करते हैं ना, उससे एक तो एक्नी रिड्यूस होती है, दूसरा ये कि स्किन हाइड्रा का जो बेसिक पर्पस है वो स्किन को नीट करना है। ठीक है, उसमें आपके सबसे पहले एक्नी के साथ जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होते हैं वो भी उसके साथ कवर अप हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। अब ये देखिए, एक्नी रिड्यूस हो जाता है। अगर एक स्किन पे एक्नी है और वो बड़ी वाली एक्नी है, ठीक है, तो अगर आप उसको वो उससे क्या वो कहेंगे, जो वो जो उसका वो होता है सक्शन, हाँ, वो आप वो करेंगे तो वो क्या सही होगा आपकी स्किन के लिए? हाँ बिल्कुल सही होगा। वो डिपेंड करता है कि मतलब हमने उसकी एनर्जी को किस तरह से सेट करना है, और उसकी सक्शनिंग उस एक्नी पे हमने किस लाइक प्रेशर से करनी है। हमने उसको बहुत ज़्यादा अगर पॉप अप होने वाली है तो हमने बहुत ज़्यादा उसको हाई पोटेंसी के साथ हाई एनर्जी के ऊपर रखे नहीं करना है, हमने बड़ी लाइट सी एनर्जी उसकी सक्शनिंग करनी है, तो वो उससे कोई नुकसान नहीं है आपकी स्किन और एक्नी को। सही। तो व्यूवर्स, आपने देखा ये है हमारी डॉक्टर लैला, और उसके बाद ये भी डॉक्टर कबीर की क्लिनिक पर होती हैं। तो जी आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। उम्मीद है मुझे कि जो मुझे व्यूवर्स मुझे कमेंट्स करती हैं कि जी आप हमें वाइटनिंग क्रीम के बारे में बताएं, आप हमें नाइट क्रीम के बारे में बताएं, तो उन्हें डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर कबीर ने काफ़ी हद तक उन्हें टिप्स वगैरह बहुत अच्छी दे दी। और मज़ीद जिस तरह से आपको स्किन का कोई इशू है, आपको हेयर का कोई इशू है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चले जी, ठीक है, दुआ में हमें कमेंट्स में करके, मैसेजेस में करके, आपके व्लॉग के थ्रू पे मैसेज बिल्कुल बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल।
स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हो तो। चले जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाथी राखने रौनक लेके गए थे जरूर हमारी जरूर, clinic पे। ये तो मेरा अपना क्लिनिक है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।